हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों। आप सभी का परीक्षा परिपर में रामबृ सिसोदिया हार्दिक स्वागत करता हूं। एक बार सभी मेरे प्यारे साथी बता दीजिए, ऑडियो वीडियो क्लियर है, किसी प्रकार का कोई इशू तो नहीं है। तो आज हम आप लोगों के साथ टॉपिक डिस्कस करेंगे टाइम एंड वर्क। और वन शॉट क्लास हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि कंप्लीट चैप्टर हमारा एक क्लास में खत्म हो जाए। बट टाइम एंड वर्क हमारा थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, तो इसे हम 2 क्लास में खत्म कर लें, कोशिश करेंगे। अगर एक में हो जाएगा तो और अच्छी बात है। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं रेलवे के किसी भी एग्जाम की, जैसे एनटीपीसी की, ग्रुप डी की, सेक्शनल कंट्रोलर की, टेक्नीशियन की, तो भी आप इस क्लास को देख सकते हैं। एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस की कर रहे हैं, यूपी पुलिस की कर रहे हैं, यूपीएसआई की कर रहे हैं, एमपी पुलिस की कर रहे हैं, या आप बिहार एसएससी या और किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो सभी एग्जाम के लिए क्लास आपकी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो एक बार सभी मेरे प्यारे साथी सेशन को शेयर कर देंगे और करते हैं फिर हम सेशन को स्टार्ट। और आज की क्लास आपकी रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेगी, ठीक है। तो मैं आपकी कमेंटें नहीं फॉलो कर पाऊंगा। इससे क्या है कि कम टाइम में हम ज़्यादा प्रश्नों को आप लोगों के साथ डिलीवर कर पाएंगे ना, आप लोग ज़्यादा सीख पाएंगे सवालों को, कम टाइम में ज़्यादा सवाल आप कर पाएंगे। तो चलिए हम बढ़ते हैं सीधा टाइम एंड वर्क के सवाल शुरू करने से पहले थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट समझेंगे कि आखिरकार इसमें कॉन्सेप्ट होता क्या है। तो सबसे पहले मैं बात करूँ, टाइम एंड वर्क में 3 पॉइंट होते हैं। 3 पॉइंटों को अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाता है पूरा टॉपिक। टाइम एंड वर्क, तो टाइम एंड वर्क में सबसे पहले मैं बात करूं आप लोगों से किसकी, कि वर्क आपका होता क्या है। वर्क होता क्या है, कार्य होता क्या है। तो वर्क आपका होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम, है ना, यानी क्षमता इनटू समय। क्षमता इनटू समय बराबर आपका क्या होता है, ये आपका कार्य होता है। आपने कहा ये गुरुजी क्या लिख दिया आपने, कौन सा फॉर्मूले, तो आप कभी पढ़ाते नहीं हो। बिल्कुल फॉर्मूले नहीं, आप बेसिक से समझिए। जैसे मैं कहूँ कि आपको मैंने कोई काम दिया और आप क्या करते हैं, एक दिन में 5 पेज लिखते हो। एक दिन में अगर आप 5 पेज लिखते हो, तो मैं आपसे पूछूं कि 5 दिन में आप कितने पेज लिख दोगे, तो आप कहेंगे गुरुजी 25। 25 आया कैसे, 5 × 5 करके आया। मैं कहूँ कि आप एक दिन में 4 रोटी खाते हो, है ना, ये भी तो काम ही है। एक दिन में 4 रोटी खाते हो, तो 2 दिन में कितनी खाते हो, आपको 8 खाएंगे गुरुजी, 4 दूनी 8। तो क्या आया, एक दिन में 4 खाने की आपकी क्षमता थी, और कितने दिन खाया, 2 दिन खाया। तो आप कहते हैं एफिशिएंसी इनटू टाइम। अब मैं बात करूं आपसे, एफिशिएंसी क्या होता है। एफिशिएंसी होता है किसी विशेष एक यूनिट में किया गया कार्य। जैसे मैं कहूं आप एक दिन में 10 पेज लिखते हो, है ना। एक मिस्त्री है, एक दिन में 50 ईंट लगाता है ना। एक टाइपिस्ट है, एक मिनट में 50 वर्ड टाइप करता है। तो ये सब क्या होगी, क्षमता होगी। किसी विशेष एक यूनिट में कार्य आपका क्या होता है, क्षमता होता है। ऐसे अगर आपको क्षमता निकालनी होगी तब आपका क्या हो जाएगा, वर्क अपॉन टाइम हो जाएगा, है ना, वर्क अपॉन टाइम हो जाएगा। जैसे मैं कहूँ कि आप 10 दिन में 50 पेज लिखते हो, तो एक दिन में कितने लिखेंगे, आप 10 से भाग कर देंगे। तो 50 तो काम था, 10 टाइम था, 10 से आपने भाग कर दिया, तो वर्क अपॉन टाइम हो गया। यही 2 पॉइंट आपको बड़ा, जब आप पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे, ये बड़े 2 पॉइंट, दोनों पॉइंट आपको बड़ा काम देंगे। तो चलिए हम बढ़ते हैं अब सवालों की ओर। और पहला सवाल आप लोग देखेंगे और आंसर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला सवाल आप लोगों के सामने है, देखिए और बताने की कोशिश करेंगे आप। ए की क्षमता बी की 3 गुनी है, दोनों मिलकर काम को 12 दिन में कर सकते हैं। तो बताओ ए अकेला कितने दिन में करेगा और बी अकेला कितने दिन में करेगा, ये आपको सवाल बताना है। द एबिलिटी ऑफ ए इज 3 times दैट ऑफ बी, बोथ टुगेदर कैन डू द वर्क इन 12 days। सो टेल मी इन हाउ मैनी डेज विल ए एलोन डू इट, एंड इन हाउ मैनी डेज विल बी एलोन डू इट। ये आपको करना है, ठीक है। अब आप देखिए, ए की क्षमता बी की 3 गुनी है। ए की क्षमता क्या है, एफिशिएंसी की अगर हम बात करते तो ए की एफिशिएंसी है बी की 3 गुनी है। अगर बी की 1 है तो ए की 3 होगी, एफिशिएंसी हो गई। मैं इस एफिशिएंसी का मतलब है कि ये तो एक दिन में एक काम करता है, ये एक दिन में 3 काम करता है। अब वो कहा दोनों मिलकर काम को 12 दिन में कर सकते हैं। एक दिन में ए ने तो 3 काम किया और एक दिन में बी ने 1 काम किया, तो दोनों ने एक दिन में कितना काम किया होगा, 4 काम किया होगा। पर काम किया है 12 दिन, तो 12 × 4 करेंगे तो कितना जाएगा, 48। ये आपका टोटल वर्क हो गया, क्या होगा, टोटल काम हो गया। तो बताओ ए अकेला, अब 48 काम करना है, टाइम ऑफ ए, ए अकेला 48 काम करेगा, कितने की क्षमता है, 3 की क्षमता से। तो इसको लग जाएंगे आपके 16 डेज। कितने लग जाएंगे, 16 डेज लग जाएंगे ए को। ये एक आंसर हो गया।
ऐसे ही टाइम ऑफ बी की अगर मैं बात करूं तो 48 काम करेगा और बी की क्षमता कितनी 1 है, तो 1 से जब आप भाग करें कितना आएगा 48 डेज, तो ये आपका 48 डेज में करेगा। तो आप कह सकते हैं ए तो करेगा 16 दिन में और बी करेगा 48 दिन में। ऐसे आप इस सवाल को कर सकते हैं। एक बार देख लीजिए, सभी को क्लियर है तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखो सभी, अगले प्रश्न की ओर चलें। चलिए भाई अगला प्रश्न देखते हैं। आप लोग भी साथ साथ पहले करने की कोशिश करना, उसके बाद में बताऊंगा, ठीक है। ए की क्षमता बी की क्षमता से 16 सही 2/3% अधिक है। ए की क्षमता बी की क्षमता से 16 सही 2/3% अधिक है। ए अकेला काम को 13 दिन में समाप्त कर लेता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में कर लेंगे? करो कोशिश सभी, देखते हैं आप में से कौन आंसर बताएगा। करो सभी। तो आप कहेंगे ए की क्षमता बी की क्षमता से देखें और 16 सही 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/6 होती है। कितनी होती है? 1/6 होती है। ए की क्षमता बी की क्षमता से अधिक है, ये 6 है, तो ये एक अधिक है, कितना हो गया? 7 हो गया। ए की क्षमता बी से अधिक है, ठीक है। ए अकेला काम को 13 दिन में, ये क्षमता एफिशिएंसी है, इसकी क्षमता 7 है, इसकी क्षमता 6, तो 13 काम हो गया। कितना काम हो गया? 13। यानी एक दिन में ये तो 7 काम करता है, एक दिन में 13 काम करता है। ए अकेला काम को 13 दिन में समाप्त करता है। अब वो कह रहा है ए अकेला, तो ए अकेला आप निकालेंगे तो 7 गुणा 13 करें 13 तो 91 काम हो गया, है ना। ये आपका काम हो गया, क्योंकि 7 की क्षमता है, 13 दिन में कर पा रहा है, तो काम कितना? 91 हो गया। तो दोनों मिलकर, तो टाइम ऑफ ए बी 91 काम करेगा और क्षमता कितनी है दोनों की? 13 से भाग कर दोगे तो 13 7 91, आप करेंगे 7 डेज में दोनों मिलकर काम को कर देंगे। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप सभी बड़े अच्छे से समझ पाए होंगे। देख लीजिए, फिर हम आगे अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। क्लियर सभी को? अगला प्रश्न, ए बी तथा सी की क्षमता का अनुपात 2:3:4 है। ए और सी दोनों मिलकर काम को 18 दिन में कर लेते हैं, तो तीनों मिलकर काम को कितने दिन में कर लेंगे? बताइए। ए बी तथा सी की क्षमता का अनुपात 2:3:4 है। ए बी सी तीनों में लेता हूं, ए बी और सी, इनकी एफिशिएंसी कितनी है? 2:3:4। ए और सी दोनों मिलकर काम को, ए की क्षमता 2 है और सी की क्षमता कितनी है? 4 है, तो 4 और 2 6 की क्षमता से 18 दिन में काम कर रहे हैं, कर लेते हैं, तो 18 6 108, 108 आपका काम हो गया है ना। ये टोटल काम हो गया आपका कितना? 108। तो तीनों मिलकर काम को कितने दिन में कर लेंगे? तीनों मिलकर, तो आपने 108 काम करेंगे और तीनों मिलकर करेंगे भैया, तो तीनों की क्षमता कितनी हो जाएगी? 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 से आप भाग कर दें कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। तो आप कहें तीनों मिलकर काम को करेंगे 12 दिन में, है ना। यानी टाइम ऑफ ए बी सी, तो तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कर देंगे? आप कह देंगे गुरुजी तीनों मिलकर करेंगे 12 दिन में। देखो क्लियर है? बढ़े अगले प्रश्न की ओर। इसके बाद हम देखेंगे अगला प्रश्न। ए बी द्वारा लिए गए समय के 1/3 समय में आधा काम करता है। ए बी द्वारा लिए गए समय के, एक किसके द्वारा? बी द्वारा लिए गए समय के 1/3 समय में आधा काम करता है। एफिशिएंसी आपकी क्या होती है? एफिशिएंसी क्या होती है? वर्क अपॉन टाइम होता है। तो ए बी द्वारा लिए गए समय के 1/3 समय में, तो समय तो हो गया 1/3 हो गया, ठीक है। वो काम कितना हो गया? आधा हो गया। इसे जब ऊपर ले जाएंगे तो उल्टा हो जाएगा, तो आप कहेंगे ये 3/2 हो गया। ए किसके द्वारा? ए बी द्वारा। तो ये बी की क्षमता हो गई और ये ए की क्षमता हो गई। तो आप कह सकते हैं ए की क्षमता तो 3 है और बी की क्षमता कितनी है? 2 है। बी अकेला काम को 12 दिन में करता है, तो बी अकेला टोटल वर्क कितना हो जाएगा भाई? काम कितना हो जाएगा? बी 2 की क्षमता से और 12 दिन में कर रहा है, तो काम हो गया आपके पास 24। तो दोनों कितने दिन में करेंगे? तो 3 और 2 5 की क्षमता से। इसकी क्षमता 3 है, इसकी क्षमता 2 है, तो टाइम ऑफ ए बी आप कहते हैं 24 काम करें कितने की क्षमता से? 5 से। तो कितना? 5 चौके 20, 4 सही 4/5 दिन में कितना आ जाएगा? 4 सही 4/5 दिन में ये काम को कर लेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न, ए बी द्वारा लिए गए समय के 2/3 समय में 1/3 काम करता है। दोनों मिलकर काम को 10 दिन में कर लेते हैं, तो बताओ ए अकेला काम को कितने दिन में कर लेगा? डिक्टो हूबहू अभी की तरह है।
टाइम एंड वर्क को हम इस तरीके से पढ़ रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे। जो प्रश्नों को आप लोग छूट देते हैं, ये छोटे छोटे प्रश्न बट पेपर में आते हैं, तो आपको लग सकता है कि सर जाने कहाँ शुरू कर रहे हैं। ये वही प्रश्न है जहाँ से आपके पेपर में पूछे जाते हैं प्रश्न बार बार। तो बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे हम, और धीरे 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 ऐसे लेवल बढ़ाते चले जाएंगे कि चाहे कैसा ही प्रश्न हो आप तुरंत उसे कर पाएं, कोई भी प्रश्न आप लोगों से छूटेगा नहीं। तो देखिए, ए बी द्वारा लिए गए समय के 2/3 समय में 1/3 काम करता है। दोनों मिलकर काम को 10 दिन में कर लेते हैं, तो बताओ ए अकेला काम को कितने दिन में कर लेगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप निकालें एफिशिएंसी क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम होता है। ए बी द्वारा लिए गए समय के 1/3 समय के 2/3 समय में 1/3 काम करता है, तो वर्क कितना है 1/3 है और समय कितना है 2/3 है। तो आपने 3 तो ऊपर जाएगा ऐसे, तो 3 से 3 कट जाएगा, बचा कितना 1/2 बचा। ए बी द्वारा तो बी की क्षमता 2 हो गई, ए की क्षमता 1 हो गई। दोनों मिलकर काम को 10 दिन में कर लेते हैं, तो टोटल काम कितना हो जाएगा, टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 2 और 1 3 की क्षमता से कितने दिन में 10 दिन में है, तो टोटल काम आपका हो जाएगा 30। टोटल कार्य कितना हो गया, तो आप कहते हैं गुरुजी टोटल कार्य हमारा हो जाएगा 30। अब 30 काम ये कर रहे हैं, तो बताओ ए अकेला काम कितने दिन में कर लेगा। तो 30 काम करना है और एक ही क्षमता कितनी है, बताओ भाई एक ही क्षमता कितनी है। तो अगर एक क्षमता है तो 30 से 1 में भाग करेंगे, आप कह देंगे 30 दिन हो जाएगा गुरुजी। कितना हो जाएगा 30 दिन। ठीक है, अगला प्रश्न 6 नंबर सवाल देखिए और बता दीजिए आंसर क्या होगा। ए बी द्वारा किए गए काम का 40% काम समाप्त करने में उसके समय का 60% समय लेते हैं। दोनों मिलकर काम को 9 दिन में समाप्त करते हैं, तो बी काम को कितने दिन में कर लेगा, बताइए। ए टेक्स 60% ऑफ द टाइम ऑफ बी टू फिनिश 40% ऑफ द वर्क डन बाई हिम। बोथ ऑफ देम टुगेदर फिनिश द वर्क इन 9 days। सो इन हाउ मेनी डेज विल बी फिनिश द वर्क, बताइए। सवाल आपसे क्या कहता है, ए बी द्वारा किए गए काम का 40% काम समाप्त करने में, ए बी द्वारा तो काम 40% है और समय 60% है, तो एफिशिएंसी आप जानते हैं वर्क अपॉन टाइम होता है ना। 40% क्या है, ए बी द्वारा किए गए काम का 40% काम 60% समय में, तो 20 दूनी 40 20 तिया 60। ए किसके द्वारा, बी द्वारा। अब आपके पास दोनों की क्षमता है, ए की क्षमता 2 हो गई और बी की क्षमता 3 हो गई। दोनों की क्षमता है, फिर तो आप चाहे जो काम कर सकते हैं। जब आपको क्षमता मिलेगी फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे सवाल कहता है दोनों मिलकर काम को 9 दिन में समाप्त करते हैं। दोनों मिलकर कितने दिन में, 9 दिन में समाप्त करते हैं, तो बी काम को कितने दिन में कर लेगा। अब देखिए, तो दोनों मिलकर तो 3 और 2 5 की क्षमता है, 9 दिन में करते हैं, तो आप कहते हैं काम कितना हो जाएगा, टोटल वर्क कितना हो जाएगा, वर्क आपका हो जाएगा 45 45। ठीक है, तो बी काम को कितने दिन में करेगा, तो आपने 45 काम करना है और बी की क्षमता कितनी है 3 से आप डिवाइड कर दो मेरे भाई, कितना आ गया 15, तो आप कहते हैं 15 दिन में। ठीक है, तो बी काम को कितने दिन में कर लेगा, तो आप कहते हैं टाइम ऑफ बी कितना आ जाएगा 15 डेज आ जाएगा। बताइए कर पा रहे हैं, कोई डाउट हो तो देखो समझो और बताओ। वैसे आई होप मैं इतना आसान वे से समझाते हुए चल रहा हूँ कि आप लोगों को कोई डाउट बनेगा नहीं। आप साथ साथ स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट लेते जाओ, लिखना चाहे लिखते जाओ, पूरा टाइम एंड वर्क चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, पूरे चैप्टर का आपका रिवीजन हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 7 नंबर प्रश्न, देखो और बताओ इसका क्या आंसर होगा। ए अकेला काम को करने में बी और सी दोनों द्वारा लिए गए समय से 3 गुना समय लेता है। तीनों मिलकर 24 दिन में करते हैं, तो ए अकेला कितने दिन में कर लेगा, बताओ भाई ए अकेला कितने दिन में करेगा। बड़ा प्यारा सवाल है। ए एलोन टेक्स 3 times द टाइम टेकन बाई बी एंड सी टुगेदर टू कंप्लीट द वर्क। ऑल 3 टुगेदर डू इट 24 days। सो इन हाउ मेनी डेज विल ए एलोन कंप्लीट इट, बताइए। ए अकेला काम को करने में बी और सी दोनों द्वारा लिए गए समय से 3 गुना समय लेता है। ए अकेला काम को करने में, यानी ए अकेला काम को करने में बी और सी दोनों द्वारा लिए गए समय से 3 गुना समय, या अगर ये 1 घंटा ले रहे तो 3 घंटा लेगा, ये आपका टाइम है। अगर टाइम दिया है तो एक बात और समझना, टाइम और एफिशिएंसी हमेशा व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। आपको पता है जैसे मैं किसी काम को 10 घंटे में कर रहा हूँ और आप उसी काम को 50 घंटे में कर रहे हैं, तो क्षमता किसकी ज़्यादा है, मेरी क्षमता ज़्यादा होगी, मेरी क्षमता क्या होगी ज़्यादा होगी। तो
जिसका कम समय उसकी क्षमता ज़्यादा, जिसका समय ज़्यादा उसकी क्षमता कम। तो अपोजिट हो गया कि नहीं हो गया? तो वही बात यहाँ पे एफिशिएंसी जब आप बनाएंगे तो एक इधर आ जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, यानी ए की क्षमता 1 है और बी और सी दोनों की क्षमता 3 है। क्षमता ज़्यादा तभी तो काम को जल्दी कर पाएंगे। तीनों मिलकर 24 दिन में करते हैं। अब आपको पता है तीनों की तीनों एक टोटल क्षमता 4 हो गई, तो 4 की क्षमता से 24 दिन में काम किया तो काम कितना हो जाएगा? क्षमता का मतलब है कि एक दिन में ये 4 काम कर रहे हैं। एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? एक दिन में ये तीनों लोग कर पा रहे हैं 4 काम, तो 24 दिन में कितना कर देंगे? 24 गुणा 4 करेंगे, 96 आ गया। अब आपसे पूछा क्या है? आपसे सवाल कहता है तो ए अकेला कितने दिन में कर लेगा? तब आपको बताना है जो अकेला ए है वो इस काम को कितने दिन में करेगा। तो चलो करते हैं भाई, टाइम ऑफ ए। ए अकेला 96 काम करेगा, ठीक है, और ए की क्षमता कितनी है? 1 है, तो आप कहते हैं 96 डेज में ये कर देगा। कितने दिन में? 96 डेज में। और यही आपका आंसर हो जाएगा, 96 डेज। ठीक है, अगला प्रश्न बी नंबर सवाल देखिए, बता दीजिए आंसर। क्या कहता है सवाल? सवाल को थोड़ा सा और एडवांस करेंगे, धीरे धीमे हम लेवल को बढ़ाते हुए चलेंगे और सभी प्रकार के टाइप, जितने भी टाइप हैं, आज के बाद टाइम एंड वर्क का आपका सिंगल प्रश्न गलत नहीं होगा, चाहे कितना भी एडवांस सवाल आ जाए, कितना भी छोटा आ जाए, जिससे हम हर टाइप को कवर कर पाएंगे। प्रश्न है, ए अकेला बी और सी दोनों द्वारा लिए गए समय से 3 गुना समय लेता है, जो कि बी अकेला ए और सी द्वारा लिए गए समय का 4 गुना समय लेता है। इसे समाप्त करने में तो बताओ बी अकेला कितने दिन में समाप्त कर लेगा? तीनों 30 दिन में समाप्त करते हैं। तीनों कितने दिन में? 30 दिन में। बताओ। ए अकेला बी और सी दोनों द्वारा लिए गए समय से 3 गुना। ए है, ए अकेला बी और सी दोनों से कितना? 3 गुना हमें लेता है। ये एक तो ये 3, ये टाइम हो गया, ठीक है। जबकि बी अकेला ए और सी द्वारा लिए गए समय से, ए और सी दोनों लिए गए समय से कितना? 4 गुना हमें लेता है। ये एक तो ये 4, ये भी टाइम है। अब एक बात समझना आप, ये टाइम कितना हो रहा है? 3 और 1 4 हो रहा है, और ये टाइम कितना हो रहा है? 4 और 1 5 हो रहा है। अब एक बात समझना आप, यानी 3 व्यक्ति तो ये भी है, ए बी सी वही 3 व्यक्ति हैं, और ये भी ए बी सी 3 व्यक्ति ये भी हैं। जब वही 3 व्यक्ति हैं तो टाइम बराबर लगना चाहिए ना, काम भी वही है। जैसे मैं कहूँ यहाँ पे हम 3 लोग खड़े हैं, तब भी उस काम को इतने समय करेंगे, यहाँ पे आ जाए तो भी, तो बात तो वही ना, लोग तो वही 3 है तो समय वही लगना चाहिए ना। और यहाँ पे समय, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो दोनों को आपको बराबर करना पड़ेगा। बराबर करने के लिए इसका गुणा ऊपर कर दो और इसका गुणा नीचे कर दो। अब आपके पास सबकी क्षमता मिल जाएगी। टोटल समय कितना है? 20 है, ठीक है। अब देखो, टाइम की बात करेंगे, ए बी और सी, समय की बात आएगी, एफिशिएंसी की बात नहीं है। 5 तिया 15, ये रेशियो में चलेगा ये, और 4 चौके 15 5 20, 15 16 तो 31, 1 सेकंड रुकेंगे, रुको फिर से देखते हैं। क्षमता बराबर करेंगे, सॉरी, है ना, हम लोगों ने समय बराबर कर दिया। ए अकेला बी और सी दोनों द्वारा लिए गए समय से 3 गुना हमें लेता है। ए अकेला है, बी और सी दोनों है कितना? 3 गुना हमें लेता है। ये 1 तो ये 3, ये क्या है? टाइम है। एफिशिएंसी बनाएंगे तो ये 1 और ये 3, ठीक है, क्योंकि रेशियो है ना, तो रेशियो में एफिशिएंसी को बराबर लेंगे, समय को नहीं लेंगे, सॉरी, है ना। जो कि बी अकेला ए और सी द्वारा लिए, बी अकेला ए और सी द्वारा लिए गए समय का 4 गुना, ये 1 तो ये 4, ठीक है, टाइम हो गया। तो एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी और ये 4 हो जाएगी। अब देखना, यहाँ पे 3 और 1 4 है एफिशिएंसी, और यहाँ पे कितनी? 4 और 1 5 है। तो एफिशिएंसी आपको बराबर करनी पड़ेगी। बराबर करने के लिए क्या करेंगे? इसमें तो करेंगे 5 से गुणा, ठीक है, और इसमें करेंगे 4 से गुणा। इसमें कितने हैं? करेंगे 4 से गुणा। अब आप देखो, ए की क्षमता कितनी है? 5 है, बी की क्षमता कितनी है? 4 है, तो ए बी सी की नहीं निकाल सकते, तीनों की 20 है, तो 5 4 9, तो सी की क्षमता कितनी बची? 11 बची। अब देखिए आगे सवाल क्या कहता है। आगे सवाल आपसे कहता है, इसे समाप्त करने में बताओ बी अकेला कितने दिन में समाप्त कर लेता है? तीनों 30 दिन में। तो तीनों 30 दिन में है, तो आप काम करेंगे तो कितना आ जाएगा? यानी 20 की क्षमता है, 30 दिन में करना था, और करवाना किससे? आपसे बी अकेला, तो टाइम ऑफ बी। तो 20 गुणा 30 में आप क्या कर देंगे? 4 से कर देंगे भाग, तो 4 से काट दो कितनी बार? 5 बार, और 30 गुणा 5 करेंगे कितना आ जाएगा? 150। कितना आ जाएगा?
150 150, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखो जल्दी से, हुआ क्लियर? अगला प्रश्न देखेंगे और बता देंगे आंसर। बताओ क्लियर है सभी को? 8वां प्रश्न क्लियर हुआ? तो ऐसे प्रश्न क्या है कि पेपर जब एडवांस सवाल बनाएगा तब ऐसे प्रश्न को जा सकता है। मैंने एक ही बात कही है, हम इन सवालों को करने का तरीका है, इस पूरे चैप्टर को करने का तरीका थोड़ा अलग ढूंढेंगे। पहले हम बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करेंगे। जो छोटे छोटे सवाल हैं जो पेपर में आते हैं बच्चे डायरेक्ट छोड़ देते हैं, क्योंकि ये सवाल आपको कम पढ़ने के लिए मिलते हैं। आप वही सीधा एलसीएम लो करो, एलसीएम लो करो। पर पेपर आजकल अपने पैटर्न के अनुसार बदल रहा है, तो बदलते पैटर्न के अनुसार आपको अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ेगी और ये सब प्रश्न आप लोगों को पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, अगर सिलेक्शन लेना है तो अच्छे प्रश्नों से आपको रूबरू होना पड़ेगा, नहीं तो यही होता रहेगा। आप कहीं आता तो सब है मुझे, बट जब पेपर देने जाता हूँ पता नहीं पेपर में हर बार कहाँ से नया आ जाता है। नया नहीं आता मेरे भाई, आप उस बेसिक लेवल को पढ़ना नहीं चाहते, उस कॉन्सेप्ट को पढ़ना नहीं चाहते जो थोड़ा सा अलग लगता है। आपको लगता है कि टाइम एंड वर्क का मतलब केवल एलसीएम लेने वाले सवाल होते हैं, ऐसा नहीं होता। ये सवाल हैं आजकल, इनका ही ट्रेंड है, तो आपको ये भी पढ़ने पड़ेंगे। सिलेक्शन चाहिए तो स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ेगी। लेटेस्ट क्वेश्चन, ट्रेंडिंग क्वेश्चन ना, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, ये तीनों प्रश्न लगाने पड़ेंगे। और ये तीनों प्रश्न आपको परीक्षा होगा। लगातार मेरे साथ आप 8 बजे जुड़ रहे हैं, डेली 8 बजे शाम को आ रहे हैं, तो आपको लगातार ये क्लास देखने को मिल जाएगी, किसी प्रकार की कोई समस्या देखने को नहीं मिलेगी। चलिए देखिए, तो 9 नंबर सवाल। ए अकेला किसी काम को बी और सी दोनों द्वारा लिए गए समय के 3 गुने समय में करता है। देखिए क्या कहता है सवाल, ए अकेला किसी काम को बी और सी दोनों द्वारा लिए गए समय के 3 गुने समय में करता है। चलो तो भाई देख लेते हैं। ए अकेला किसी काम को बी और सी दोनों द्वारा लिए गए समय से, बी और सी दोनों द्वारा लिए गए समय से 3 गुने समय में करता है। तो ये 1 और ये 3, ये टाइम है, करता है। जबकि बी अकेला ए और सी दोनों द्वारा लिए गए समय है 2 गुने समय में। ये 1 तो ये 2, ये भी टाइम है। अब आपका काम है, टाइम तो दिया है, तीनों मिलकर 20 दिन में समाप्त करते हैं, तो सी काम को कितने दिन में करेगा, ये आपको करना है। तो चलिए सबसे पहले तो आपको एफिशिएंसी पता होनी चाहिए। जब आप एफिशिएंसी बनाएंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। यहाँ पे एफिशिएंसी बनाएंगे तो 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो इन तीनों की एफिशिएंसी कितनी बनी, 4 बनी। इन तीनों की एफिशिएंसी कितनी बनी, इन तीनों की एफिशिएंसी कितनी बनी, 3 बनी। अब देखो, ये आपकी 4 है, ये आपकी 3 है। ये 4 है और ये आपकी कितनी है, 3 है। तो क्या करेंगे भाई, इसमें कर दो 3 से गुणा, इसमें कर दो 4 से गुणा, 4 से गुणा कर दो। ठीक है, यानी ए की क्षमता कितनी होगी, 3 हो गई। ए की क्षमता कितनी होगी, 3 हो गई। बी की क्षमता कितनी होगी, 4 हो गई। सी की क्षमता 3 और 4 7, टोटल 12 है, तो सी की क्षमता कितनी आएगी, 5 आएगी। तीनों की आपके पास क्षमता है। जब तीनों की आपके पास क्षमता मिल गई, फिर तो इसके बाद सवाल चाहे कुछ भी कहे, आप बड़े आराम से कंप्लीट सवाल को कर सकते हैं। तो आगे देखिए सवाल क्या कहता है कि तीनों मिलकर 20 दिन में आप समाप्त कर सकते हैं। तो काम आप निकाल सकते हैं, यानी 20 काम करना है 12 की क्षमता से। आगे कह रहा है सी काम कितने दिन में करेगा, तो टाइम ऑफ सी 20 काम, ये तो टोटल काम हो गया, और काम में 5 से भाग कर दो, क्षमता से 5 चौके 20, 4 गुणा 12 करेंगे 48 आ जाएगा, और यही आपका आंसर होगा। 48 डेज में अकेला सी काम को कर पाएगा। तो देखो जल्दी से, क्लियर हुआ सभी को? देख लो, बढ़े आगे। अगला सवाल 10 नंबर सवाल आप लोगों के सामने है, देखिए और बताइए क्या होगा। ए अकेला काम को उतने समय में करता है जितने समय में, ये समय है ना, जितने समय में बी और सी कर लेते हैं। तीनों मिलकर काम को 12 दिन में करते हैं। यदि ए अकेला पहले की आधी क्षमता से, तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। बड़ा अच्छा सवाल है। ए अकेला काम को उतने समय में करता है, यानी ए अकेला है काम को उतने समय में करता है जितने समय बी और सी कर लेते हैं। तो आप कह सकते हैं दोनों का समय क्या है, बराबर है। जब टाइम आपका बराबर है तो आप कह सकते हैं एफिशिएंसी भी बराबर होगी, है ना। एफिशिएंसी आपकी 1 और 1 ही होगी, है ना। इससे इधर लाओगे, इससे इधर लाओगे, तो 1 से 1 ही रहा। तीनों मिलकर काम को 12 दिन में करते हैं। तीनों की क्षमता कितनी होगी, 1 और 1 2 हो गई। तो टोटल काम कितना हो जाएगा, आप कहते हैं गुरु जी काम हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाई 2, यानी 24 आपका काम हो जाएगा, वर्क हो जाएगा 24। यदि ए अकेला पहले की आधी क्षमता से, तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। 24 काम करना है
और पहले की आधी क्षमता से, ए अकेला। तो पहले इसकी क्षमता 1 थी, पहले ए की क्षमता कितनी थी, 1 थी। अब क्षमता कर दी आपने आधी, आधी क्षमता का मतलब है कि क्षमता आपने 1/2 कर दी। तो कर दो भैया 1/2 आपने कर दिया क्षमता। 2 से 24 के ऊपर पहुंचाओगे कितना आ जाएगा 48। तो आप कहते हैं 48 डेज आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 48 डेज। तो 48 दिन में ये कर पाएगा। ए अकेला अगर पहले की आधी क्षमता से काम को करेगा तो इस काम को कर पाएगा 48 दिन में। ठीक है, आई होप आप सभी को क्लियर हुआ होगा। देख लीजिए सवाल को। अगला प्रश्न 11 नंबर सवाल देखेंगे और बताएंगे आप लोग आंसर क्या होगा। ए अकेला किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, बी अकेला उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। तो दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे। तब आपको बताना है दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे। ए अकेला किसी काम को 20 दिन में, ए अकेला कितने दिन में। अब आगे बेसिक सवाल जो आप पढ़ते थे बचपन में, ए अकेला 20 दिन में करता है और बी अकेला 30 दिन में कर सकता है ना। पढ़ेंगे सब चीज, मैंने एक ही बात कही, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा। तो दोनों मिलकर, तो 20 और 30 का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना गया, 60 आ गया। 20 से भाग करेंगे तो 3 बार और 30 से भाग करेंगे तो 2 बार। ठीक है, कितनी बार चला जाएगा, 2 बार चला जाएगा। अब एक बात आप समझने की कोशिश करना, क्या समझने की कोशिश करें गुरुजी, एक बात समझो आप, कि 20 की क्षमता से ये 3 दिन में कर रहा है, यानी ये हम काम मान लेते हैं, एलसीएम का मतलब काम मानते हैं। 20 की क्षमता 20 दिन में काम कर रहा था, तो 60 काम है तो 3 एफिशिएंसी आ गई ना। तो आप कह सकते हैं आपका काम होता है, ये आपकी एफिशिएंसी होती है, ये वाला पार्ट होता है आपका, क्या होता है, एफिशिएंसी होता है। तो सवाल को समझने की कोशिश करना, नहीं तो मैं डायरेक्ट 60/5% समझाना चाह रहा हूँ। ये आपकी हमेशा एफिशिएंसी होती है। तो दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे। तो आप कहेंगे गुरुजी काम तो 60 है हमारे पास, टाइम ऑफ ए बी, और क्षमता कितनी है, क्षमता कहते हैं 3 और 2 5 है। तो 5 से मेरे भाई 60 में जब आप भाग करोगे कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो आप कहते हैं गुरुजी 12 हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 12 हमारा आंसर हो जाएगा, यानी 12 हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखो और बता दो। 3 व्यक्ति एबीसी किसी काम को 16, 32 और 64 दिन में कर लेते हैं। 3 व्यक्ति एबीसी किसी काम को कितने, 16, 32 और 64 दिन में कर लेते हैं। तो बताओ तीनों मिलकर काम को कितने दिन में कर लेंगे, तीनों मिलकर काम को कितने दिन में कर लेंगे बताओ। 3 व्यक्ति एबीसी किसी काम को, एबीसी किसी काम को कितने कितने दिन में, 16, 32 और 64 दिन में कर लेते हैं। तो 16, 32 और 64 का आप लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम कितना आया, अब आपके एलसीएम गुरुजी आ गया 64। 16 से आप भाग करेंगे तो ये 4 बार, 32 से आप भाग करेंगे तो 2 बार, और 64 से आप भाग करेंगे 1 बार। तो बताओ तीनों मिलकर काम को कितने दिन में कर लेंगे। अब आप कहेंगे 64 आपको काम करना है, और कितने की क्षमता से, 4 और 2 6 और 1 7 की क्षमता से। ठीक है, तीनों मिलकर, तो 7 9 63, 9 सही 1/7 दिन में एक कंप्लीट काम को खत्म कर देंगे। कितने दिन में कर देंगे, 9 सही 1/7 दिन में। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगला सवाल देखेंगे। 13 नंबर सवाल देखिए और बता दीजिए आंसर क्या होगा। 13 नंबर सवाल, सवाल आपसे कहता है कि ए बी तथा सी किसी काम को अकेले अकेले 27, 36 और 9 दिन में कर सकते हैं, तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे बताइए। ए बी तथा सी किसी काम को अकेले अकेले 27, 36 और 9 दिन में, ए बी और सी अकेले अकेले कितने, 27, 36 और 9 दिन में कर सकते हैं। 27, 36 और 9 का एलसीएम कितना आ जाएगा। तो आप कहते हैं गुरुजी एलसीएम आ जाएगा इसका, अगर मैं 9 से भाग करता हूँ तो देखो 9 से, 9 तिया 27, 9 चौके 36, तो 3 और 4 का और आ गया कितना, 12, तो 12 9 108 आ गया। 27 से आप भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। 27 से भाग करोगे कितनी बार जाएगा, 4 बार, और 36 से भाग करोगे 3 बार जाएगा, 9 से भाग करोगे 12 बार जाएगा। अब आपके पास तीनों की क्षमता है। एबीसी किसी काम को अकेले अकेले 27, 36 और 9 दिन में कर सकते थे, तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे ना, 3 टुगेदर डू इट। तो आपके 108 काम करना है कितने की क्षमता से, 4 और 3 7, 12 3 15 और 4 19, तो 19 पंजे 95, और 8 5 5 सही 13/19 दिन में। तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, 5 सही 13/19 दिन में इस काम को कंप्लीट
कर देंगे सभी मिलकर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे और अगला प्रश्न देखेंगे, आप लोग भी देखते चलो, ठीक है। कोई समस्या हो तो आप लोग बताइए मुझे, क्लियर होता जा रहा है तो हम बढ़ते चलेंगे आगे। अगला सवाल 14 नंबर सवाल आप लोगों के सामने है। सवाल का लेवल थोड़ा सा और अप किया मैंने, धीमे 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 लेवल को बढ़ाते हुए चलेंगे, जिससे आप लोगों को समस्या भी ना आए और कंप्लीट हमारा चैप्टर बड़े आराम से फिनिश हो जाए ना, बेसिक टू एडवांस। ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में, जबकि बी और सी दोनों मिलकर 15 दिन में समाप्त करते हैं। यदि ए की क्षमता सी की क्षमता की दोगुनी हो तो बताइए बी अकेला काम को कितने दिन में करेगा। ए एंड बी टुगेदर कैन फिनिश अ वर्क इन 12 डेज while B and C together can finish it in 15 days. If A's capacity is twice that of C, then in how many days will B alone do the work? चलिए देखिए, A और B दोनों मिलकर किसी काम को कर रहे हैं 12 दिन में, जबकि B और C दोनों मिलकर कर रहे हैं 15 दिन में। अब देखना यहाँ के बाद कहानी में ट्विस्ट आएगा, तो एलसीएम कितना आ गया, 60 आ गया। 12 पंजे 60 और 15 चौके 60। इसके बाद क्या कहता है, यदि ए की क्षमता सी की क्षमता की दोगुनी, ए की क्षमता है सी की क्षमता की दोगुनी है, तो आप कह सकते हैं जितना काम अकेला ए करेगा उतना काम 2 सी कर पाएंगे, ए बराबर 2 सी आएगा। यानी ए की क्षमता है सी की दोगुनी है, सी की कितनी है, ए की क्षमता सी की दोगुनी है। अगर सी एक काम करता है तो ए 2 काम करता है, यानी जितना काम अकेला ए करेगा उतना काम 2 सी मिलकर कर पाएंगे। अब आप क्षमता निकाल सकते कहीं से भी निकाल लो, तो जैसे बी और सी है ना, आप कहें गुरुजी ए बी और सी तो नहीं रख सकते, ए की जगह डबल सी रख दें, ए बी है, ए बी की क्षमता 5 है, तो ए की जगह डबल सी और बी, इन तीनों की क्षमता कितनी आपकी 5 है। अब आप जानते हैं बी और सी की क्षमता कितनी आपके पास 4 है, तो सी की क्षमता कितनी बचेगी, 1 बचेगी। अब तो आप सवाल को कर सकते हैं, सी की क्षमता 1 आ गई तो बी की कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, क्योंकि दोनों की 4 है। तो बी अकेला कितने दिन में करेगा, तो 60 टाइम ऑफ बी, 60 वर्क करना है आपको, 60 काम करना है, और कितने की एफिशिएंसी से, कितने की क्षमता से, तो आप कहें 3 की क्षमता से, 3 से आप भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, और यही आपका आंसर होगा। तो आप कहते हैं 20 गुरुजी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 क्या हो जाएगा, 20 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ क्लियर है। अगला सवाल पी क्यू दोनों मिलकर काम को 20 दिन में कर सकते हैं, जबकि क्यू आर उसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं। यदि पी की क्षमता आर की 3 गुनी है तो क्यू अकेला काम को कितने दिन में करेगा, बताओ, बताइए जल्दी से। बोथ पी क्यू टुगेदर कैन डू द वर्क इन 20 days, whereas क्यू आर कैन डू द सेम वर्क इन 30 days. If the capacity of P is 3 times that of R, then in how many days will Q alone do the work? बताइए, करो कोशिश सभी, करो, देखते हैं आप में से कौन कौन बता पाएगा आंसर। करो भाई सभी, करो कोशिश, कर पाओगे। जब तक आप लोग कोशिश नहीं करोगे तब तक नहीं सीखोगे। और देखो सवाल वही है, बस धीरे धीरे पैटर्न बदल रहा है। तो देखो पी क्यू दोनों मिलकर काम को 20 दिन में कर सकते हैं। पी क्यू दोनों मिलकर कितने दिन में, दोनों मिलकर कर सकते हैं 20 दिन में, जबकि क्यू आर उसी काम को 30 दिन में। क्यू आर कितने दिन में, क्यू आर ये 20 दिन में थे और ये 30 दिन में। क्यू आर उसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं। यदि पी की क्षमता आर की 3 गुनी है तो 20 और 30 का एलसीएम कितना आ गया, 60 आ गया। 20 से करोगे ये 3 बार, 30 से करोगे ये 2 बार, 20 दिया 60 और 30 दूनी 60। यदि पी की क्षमता आर की 3 गुनी है, पी की क्षमता क्या है, पी की क्षमता आर की 3 गुनी है। अब देखना पी की क्षमता है आर की 3 गुनी है, आर की कितनी है, 3, एक तो एक 3। अब आप कह सकते हैं जितना काम एक पी करेगा उतना काम 3 आर कर पाएंगे ना, या 3 आर लिख लो या ऐसे करके लिख लो, 3 आर कर पाएंगे। तो क्यों अकेला, अब आपको क्षमता चाहिए तो पी की जगह क्यों ना 3 आर रख दिया जाए। पी की जगह आप क्या रख देंगे, आप कहें 3 आर और क्यू की क्षमता 3 है। अब आपको पता है आर और क्यू की क्षमता आपको ऑलरेडी पता है 2 है, तो 2 आर की क्षमता 1 बची।
अब 2r की 1 है, 2r की कितनी है, 1 है, तो 1r की कितनी बचेगी, 1r की 0.5 बचेगी और इसकी 1.5 रह जाएगी, है ना, क्योंकि दोनों की 2 है। तो कह रहे तो क्यू अकेला कितने देर में करेगा, तो टाइम ऑफ क्यू 60 वर्क, 60 काम करना है 1.5 की क्षमता से, पॉइंट हटाओ, 0 बढ़ाओ, 15 चौके 60, आप कह देंगे 40 डेज में ये काम करेगा। कितने दिन में करेगा, 40 दिन में। ऐसे करके आप इस सवाल को कर पाएंगे बड़े आसान वे में। बताओ भाई, देखो जल्दी से, हुआ क्लियर? देखें अगला सवाल। अगला प्रश्न आप देखेंगे और बताएंगे क्या होगा। ये देखिए 16 नंबर, ए और बी किसी काम को अकेले अकेले 12 और 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। एक व्यक्ति सी जिसकी क्षमता एक ही 80% है, तो बताओ तीनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे। वही है, बस मेन चीज है कि इसमें आपको क्षमता पकड़नी है। अगर आप क्षमता को पकड़ लेते हैं तो सवाल को बड़े आराम से कर पाएंगे, फिर आपके लिए सवाल बड़ा आसान हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। A and B can finish a work individually in 12 and 15 days. A person C whose efficiency is 80% of A, so tell me in how many days will all there together do the work. बताइए। ए और बी किसी काम को अकेले अकेले 12 और 15 दिन में कर सकते हैं। ए कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में, और बी कितने में कर रहा है, 15 दिन में। ठीक है, कर समाप्त कर सकते हैं। तो 12 और 15 का एलसीएम कितना आ गया, 60 आ गया। 12 से करोगे 5 बार, 15 से करोगे 4 बार। ए की क्षमता तो 5 आ गई, बी की क्षमता 4 आ गई। अब आगे सवाल क्या कहता है, एक व्यक्ति सी जिसकी क्षमता ए की 80% है, एक व्यक्ति सी जिसकी क्षमता ए की 80% है, तो सी भैया कितना है, सी की क्षमता ए की 80%, ए कितना है, 5 है, और 5 का 80% यानी 4/5 आप करोगे, या 80/100 कर लो, तो 4/5 आ गया। 5 से 5 कट जाएगा, यानी सी की क्षमता आपको मिल गई 4। तो कह रहा है तब बताओ तीनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे। तो टाइम ऑफ एबीसी, टाइम ऑफ एबीसी 60 आपको काम करना है, और कितने की क्षमता से, 5 और 4 9, 9 और 4 13, तो 4 सही 8/13 दिन, यही आपका आंसर आ जाएगा। और आप कह देंगे ऑप्शन नंबर, कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन तो है नहीं इसमें, है डायरेक्ट प्रश्न है। ये पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट कराने के लिए मैंने इस तरीके से आपको ना एक एक टाइप और धीरे धीरे कैसे कैसे एडवांस हो सकता है, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर आप कंप्लीट मैथ पढ़ना, इसमें प्रैक्टिस कम है, इसमें केवल टाइप मैंने इंक्लूड किए हैं सारे के सारे। इसी तरीके से अगर आप कंप्लीट मैथ पढ़ना चाहते हैं कि जिससे आप पूरा मैथ इसी तरीके से बड़े आसान वे में पढ़ सकें विद प्रैक्टिस के साथ, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, मंथन IQ आप ऐप पे जाएंगे, वहाँ पे SSC एग्जाम पे क्लिक करेंगे, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा मैथ फाउंडेशन बैच मात्र 199 रुपये में। तो आप जाके वहाँ से परचेज कर सकते हैं उसे, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए और बताइए। 17 नंबर सवाल देखो और बताओ क्या होगा। सवाल आपसे क्या कहता है, ए और बी किसी काम को अलग अलग 32 और 48 दिन में कर सकते हैं। ए और बी किसी काम को कितना, अलग अलग 32, 48 दिन में कर सकते हैं। एक व्यक्ति सी जिसकी क्षमता ए और बी की क्षमता की आधी है, एक व्यक्ति सी है जिसकी क्षमता ए और बी की क्षमता की आधी है, तो बताओ ये तीनों मिलकर काम को एक साथ करें तो काम कितने दिन में हो जाएगा। अब देखो, ए और बी किसी काम को अलग अलग 32 और 48 दिन में, ए और बी किसी काम को अलग अलग 32 और 48 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। एक व्यक्ति सी जिसकी क्षमता ए और बी की क्षमता क्या है, तो पहले आप यहाँ से क्षमता तो निकालो, एलसीएम कितना आ गया, 96 आ गया। 32 से आप काटोगे 3 बार जाएगा, 48 से काटोगे 2 बार जाएगा। अब देखिए सवाल क्या कहता है, एक व्यक्ति सी जिसकी क्षमता ए और बी की क्षमता की आधी है, तो जो सी है इसकी क्षमता क्या है, ए और बी की आधी है, 3 और 2 5, और 5 का आधा कितना हो गया, 2.5, 2.5 हो गया। तो बताओ तीनों मिलकर, तो 3 2 5 और 2 7.5 या 15/2 लिख सकते हैं ना, एबीसी की क्षमता 15/2 लिख लो 7.5 को, या आप 7.5 लिख लो। ये तीनों मिलकर काम को एक साथ करें तो काम कितने दिन में हो जाएगा। तो टाइम ऑफ ए बी और सी 96 आपको काम करना है कितने की क्षमता से, 15/2, तो 3 से काट दो 32 बार, 3 से ये 5 बार, तो 64/5 आ गया। आप कहेंगे 12 सही 4/5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12 सही 4/5, और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
बताओ क्लियर है? बढ़े आगे। इसके बाद हम देखते हैं अगला सवाल, आप देखेंगे और आंसर बताएंगे। ये आपके सामने अगला प्रश्न है 18 नंबर। ए अकेला किसी काम को करने में 20 दिन का समय लेता है, जबकि बी अकेला उसी काम को करने में 25 दिन का समय लेता है। जितना जितना यहाँ पे ना, जितना काम बी सी से जितना ज्यादा करता है उतने ही समय उतना ही काम ए बी से ज्यादा करता है। बड़ा अच्छा सवाल है भाई, बताओ। ए अकेला किसी काम को करने में 20 दिन का समय लेता है। ए अकेला किसी काम को करने में कितने दिन का? 20 दिन का समय लेता है। जबकि बी अकेला उसी काम को करने में, बी अकेला 25 दिन का समय लेता है। तो 20 और 25 का एलसीएम कितना आ गया? 100 आ गया। 20 से ये 5 बार, 25 से ये 4 बार। अब क्या कह रहा है? जो कि बी अकेला उसी काम को करने में 25 दिन का समय लेता है। जितना काम बी सी से जितना ज्यादा करता है, यानी ये ए है, ये बी है और ये सी है। बी सी से जितना ज्यादा काम करता है उतने ही समय उतना ही काम ए बी से ज्यादा करता है, ए बी से ज्यादा करता है। तो ये कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है, तो ये भी +1 करके आया होगा। यानी 4 1 5 हुआ है, तो कितने? 3 + 1 4 हुआ। सी की क्षमता की आगे तो पूछेगा यहाँ पे सी कितने दिन में ना, सी कितने दिन में काम को करेगा, सी कितने दिन में काम करेगा, बताओ। सी कितने दिन में काम को करेगा? तो आप कहेंगे टाइम ऑफ सी 100 आपको काम करना है कितने की क्षमता से? 3 की क्षमता से। तो आप कहेंगे 33 सही 1/3 है ना, 33 सही 1/3 दिन में ये कौन कर देगा? सी काम को कर देगा। बताओ क्लियर है या अभी भी किसी को कोई डाउट है? बताओ भाई जल्दी से। 19 नंबर प्रश्न का आंसर देखते हैं। आप में से कौन बताएगा सबसे पहले सबसे सटीक आंसर? बताइए। ए और बी अकेले अकेले किसी काम को 16 और 20 दिन में कर सकते हैं। ए और बी क्या कर सकते हैं? अकेले अकेले किसी काम को 16 और 20 दिन में कर सकते हैं। बी ए से जितना कम काम करता है उतने ही समय में सी बी से उतना ही कम काम करता है। तो तीनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे? डिक्टो हूबहू अभी के जैसा है, तो आप सभी कोशिश कीजिए। मैं जब तक इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। A and B can do a piece of work individually in 16, 20 days. B does less work than A. C does less work than B in the same time. So in how many days will all three of them together do the work? बताइए। यानी A और B अकेले किसी काम को 16 और 20 दिन में कर सकते हैं। A कितने दिन में कर रहा है? 16 दिन में कर रहा है। और B कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में कर रहा है। ए और बी अकेले कितने दिन में? 16 और 20 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। तो एलसीएम कितना आ गया? 80 आ गया। 16 से काटोगे तो कितनी बार? 5 बार। 20 से काटोगे कितनी बार? 4 बार, ठीक है। अब देखिए, बी ए से जितना कम काम करता है, बी ए से बी कितना कम काम कर रहा है? -1 कर रहा है। सी बी से उतना ही कम काम करता है, सी इससे भी कम, तो सी आपका सी भी -1 आ जाएगा। सी की क्षमता कितनी है? 3 आ जाएगी। तो तीनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे? तो टाइम ऑफ ए बी और सी, तो 80 काम करना है और 5 4 9 3 12 की क्षमता से 4 से काट दोगे तो 20/3, 3 से काटोगे 6 सही 2/3, यही आपका आंसर हो जाएगा। 6 सही 2/3 दिन। बताइए क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, 20 नंबर प्रश्न का आंसर देखते हैं। आप में से कौन बताएगा? अब धीमे धीमे सवाल का थोड़ा सा लेवल और बढ़ेगा। धीरे धीरे जैसे सवाल बढ़ते जाएंगे लेवल बढ़ता जाएगा, है ना। सवालों के तरीके बदलते जाएंगे, बट एक चीज़ नहीं बदलेगी, वो है हमारा सवाल करने का तरीका। एक ही तरीके से एक ही कॉन्सेप्ट से कंप्लीट चैप्टर को हम खत्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखिए, पी अकेला किसी काम को 16 दिन में कर सकता है। पी अकेला क्या कर सकता है? पी अकेला किसी काम को 16 दिन में कर सकता है, जबकि क्यू उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। जितना काम क्यू 3 दिन में कर सकता है उतना ही काम आर 5 दिन में करता है। तो बताइए तीनों मिलकर काम को कितने दिन में कर लेंगे? बताओ। पी alone can do a piece of work in 16 days, whereas Q can do the same work in 20 days. The work that Q does it in 3 days, R does the same work in 5 days. So tell me in how many days all three together will complete the work? बताइए। P अकेला किसी काम को 16 दिन में कर सकता है। P अकेला कितने दिन में? P अकेला कर सकता है 16 दिन में कर सकता है,
जबकि क्यू उसी काम को 20 दिन में, क्यू कितने दिन में कर सकता है? क्यू कर सकता है 20 दिन में कर सकता है, जितना काम क्यू 3 दिन में करता है। अब पहले यहाँ से एलसीएम तो ले लो, 16 और 20 का एलसीएम कितना आ गया? 80 आ गया, और 16 से इसकी क्षमता 5, इसकी क्षमता 4। अब कह रहा है जितना काम क्यू 3 दिन में करता है उतना ही काम आर 5 दिन में करता है, यानी क्यू का 3 दिन का काम बराबर है आर के 5 दिन के काम के। जो क्यू का 3 दिन का काम है वो आपका किसके बराबर है? क्यू का 3 दिन का काम आपका बराबर है आर के 5 दिन के काम के। तो बताइए तीनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे? अब आप देखिए, क्यू की तो आपके पास क्षमता है, क्यू की क्षमता कितनी है? 4 है, तो 4 गुणा 3 और अपॉन ये आर गुणा 5 है, तो 5 से आप भाग कर देंगे 12 में, 12 से 5 को काट दो, तो आर की क्षमता 5 नहीं 10 बची, तो 2.4 आ गई आर की क्षमता। तो बताइए तीनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे? तो टाइम ऑफ पी क्यू और आर 80 काम करना है, कितना? 5 4 9 2 11.4, पॉइंट लगाओगे, जीरो बढ़ाओगे, ठीक है, 2 से काटोगे तो कितना? 400/57, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे भाग देना चाहो भाग दे सकते हैं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो बताओ क्लियर है, समझ आ रहा है? तो अभी तो स्टेप और बढ़ाएंगे, धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाते चलेंगे, सवालों को सीखते चलेंगे, जिससे आप लोगों को किसी प्रकार की समस्या ना आए, ठीक है, क्योंकि सवालों का लेवल आपको पढ़ना पड़ेगा, जिससे आपके सामने चाहे कैसा भी सवाल आए टाइम एंड वर्क का, आप तुरंत देखते ही सवाल को कर दें, तुरंत देखते ही सवाल को कर पाएं आप। अगला प्रश्न 21 नंबर सवाल देखिए और बता दीजिए क्या आंसर होगा। दो व्यक्ति ए और बी किसी काम को 40 दिन में समाप्त करते हैं, दोनों मिलकर काम की शुरुआत करते हैं, लेकिन 35 दिन बाद ए काम छोड़ देता है, जिसके कारण काम खत्म होने में 50 दिन का समय लगता है। तो बताइए बी अकेला काम को कितने दिन में कर लेगा? बताइए, बताओ भाई जल्दी से। दो व्यक्ति ए और बी किसी काम को 40 दिन में समाप्त करते हैं, दो व्यक्ति हैं, ए और बी कितने दिन में? 40 दिन में समाप्त करते हैं, दोनों मिलकर काम की शुरुआत करते हैं, लेकिन यानी ए और बी करेंगे तो काम को कर पा रहे हैं 40 दिन में, ठीक है। अब वो कहता है लेकिन 35 दिन बाद ए काम छोड़ देता है, तो ये बताओ कि टोटल काम तो 40 दिन का था, टोटल काम कितने का था? 40 दिन का था, 35 दिन बाद ए काम छोड़ देता है, तो ए ने अपने हिस्से का कितने दिन का काम छोड़ा? 35 दिन तक तो उसने किया, 5 दिन का ही तो काम छोड़ के गया, तो ए कितने दिन का काम छोड़ के गया? 5 दिन का काम छोड़ के गया ए। अब जिस काम को ए छोड़ के गया है, यानी बी 40 दिन तक करता तब तो अपना ही हिस्से का काम करता, बी 40 दिन तक करता तब तो अपने ही हिस्से का काम करता, पर जब बी छोड़कर बी तो नहीं गया, तो कह रहा है तो काम 50 दिन में 50 दिन में समाप्त हो रहा है। इसका मतलब है कि बी ने 10 दिन एक्स्ट्रा काम किया। वो 10 दिन एक्स्ट्रा काम किया क्यों? क्योंकि जिस काम को ए छोड़ के गया उस काम को बी कर रहा है, और कितने दिन में? 10 दिन में। तो 5 से काट दो कितनी बार? 2 बार, तो आप कहते हैं ए अपॉन बी कितना आ जाएगा? 2/1 आ जाएगा। ए की क्षमता 2 हो गई, बी की क्षमता 1 आ गई। तो बताइए बी अकेला काम को कितने दिन में कर लेगा? बी अकेला कितने दिन में कर लेगा? तो आप कहेंगे 2 और 1 क्षमता आ गई, 2 और 1 3 क्षमता आ गई, तो टोटल काम आप निकाल लोगे 40 गुणा 3 यानी 120 काम आ गया। अब करवाना किसको है? बी को, तो टाइम ऑफ बी 120 काम करना है, और कितने की क्षमता से? 1 से, तो आप कह देंगे 120 गुरुजी आंसर हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 120। कितना आ जाएगा? 120, 120, यही आपका आंसर हो जाएगा। बताओ क्लियर है? तो देख पा रहे हैं आप? बढ़ते हैं आगे, अगला सवाल देखेंगे। 22 नंबर सवाल आप लोगों के सामने है, देखिए और बताइए क्या कहता है सवाल। ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 50 दिन में करते हैं, दोनों मिलकर काम की शुरुआत करते हैं, 40 दिन बाद ए काम छोड़ देता है, शेष काम को बी अकेला करता है, तो काम समाप्त होने में 65 दिन का समय लेता है। ए अकेला काम को कितने दिन में पूरा करेगा? बताइए ए अकेला कितने दिन में पूरा करेगा? ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 50 दिन में करते हैं, ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में? 50 दिन में करते हैं, दोनों मिलकर काम की शुरुआत करते हैं, 40 दिन बाद ए काम छोड़ देता है, तो ए ने 40 दिन बाद छोड़ा, यानी ए अपने हिस्से का कितने दिन का काम छोड़ के गया? तो आप कहें 50 दिन में हो रहा था, ए 10 दिन का काम छोड़ के गया, ठीक है।
तो बी अकेला काम करे तो काम 65 दिन में समाप्त होता है। आपको तो 50 दिन तक तो बी ने अपने हिस्से का किया होगा, 50 दिन के बाद जो एक्स्ट्रा काम बी कर रहा है वो किसके हिस्से का कर रहा है, जिस काम को ए छोड़ के गया था उसी काम को बी कर रहा है। और बी कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में कर रहा है। ठीक है, क्योंकि 50 से 65 15 दिन एक्स्ट्रा लग गए, 5 से ये 2 बार, 5 से ये 3 बार, ये बी कर रहा है ना। तो ए अपॉन बी, ए की क्षमता 3 हो गई और बी की क्षमता 2 हो गई, दोनों की क्षमता है। अब तो आप जो पूछा है कर रहे, ए अकेला काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, काम निकालेंगे। 50 दिन में किया, 3 और 2 5 की क्षमता है, 250 काम हो गया। करना किसको है, ए को, तो टाइम ऑफ ए 250 करना है, कितने की क्षमता है, 3 से, 3 अट्ठे 24 बची 83 सही 1/3 दिन। ठीक है, कितना जाएगा, 83 सही 1/3 दिन, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। पढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देखेंगे और बताएंगे आप। ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 15 दिन में करते हैं, दोनों मिलकर 15 दिन तक काम करते हैं, उसके बाद ए काम छोड़ देता है। ठीक है, शेष काम को खत्म करने के लिए बी को 6 दिन का समय और लगता है। ए और बी की क्षमता का अनुपात बताओ। ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 15 दिन में करते हैं, दोनों मिलकर 15 दिन तक काम करते हैं, उसके बाद ये छोड़ देता है। भाई ये तो कुछ ना कुछ डाटा एरर है यहाँ पे ना, ये 15 दिन में करते हैं दोनों मिलकर, और दोनों मिलकर 15 दिन काम करते हैं, उसके बाद ये काम छोड़ देता है, तो इसका तो कंडीशन बनेगी ना कुछ यहाँ पे मिसप्रिंट है, तो ये सवाल हमारा गलत है, इसे हम हटा देते हैं। तो यहाँ तक हमारे सवाल हो गए ना। आगे की क्लास हम अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे, तभी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो इस सेशन को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, जितने भी आपके दोस्त हैं, जितने भी आपके साथी हैं। कंप्लीट टाइम एंड वर्क के वन शॉट के हम 2 या 3 पार्ट करेंगे, 2 पार्ट में कर लेंगे ना अगले पार्ट में, अगला पार्ट हम थोड़ा लंबा कर लेंगे, तो इससे आपका वन शॉट में यानी 2 क्लास में टाइम एंड वर्क कंप्लीट हो जाएगा। टाइम एंड वर्क अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है। और तो बताओ, तैयार हैं आप सभी, सेशन को शेयर कर देना। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बट इस चैप्टर को आप पूरा जरूर पढ़ लेना। ठीक है, एक पार्ट ही होगा, एक पार्ट और आ जाएगा, दोनों पार्टों को आप देख लेंगे तो आप बड़े आराम से सवालों को कर पाएंगे। ठीक है, आप हमारा मैथ का बैच लेना चाहते हैं पूरा कंप्लीट बैच, तो मंथन IQ ऐप पे जाएंगे, वहाँ पे आपको SSC एग्जाम में जाके मैथ फाउंडेशन बैच मिल जाएगा कंप्लीट। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसकी, UPSI की, तो UPSI की हमने 10 पेपर हैक टेस्ट सीरीज बनाई है, जिसमें आपका 2017 का पेपर कैसे बना था, कहाँ से बना, 2021 का कैसे बना, 2025 में यूपी पुलिस और जो 2025 में ASI हुआ है उनके पेपर को देखा गया, कहाँ से बने, किस प्रकार से पेपर आया है, उन सब चीज़ बातों को ध्यान में रखते हुए प्रीवियस क्वेश्चंस, मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न, और अभी ट्रेंड में क्या चल रहा है वो प्रश्न, इन सबको मिलाकर हमने UPSI की टेस्ट सीरीज बनाई है। 10 टेस्ट हैं, 499 उसका प्राइस है, अभी ऑफर में चल रहा है 199 का, आप चाहो तो परचेज कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।